हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आर्म होल के हिसाब से हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी चाहिए ये बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्लीव्स कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो ये मैंने देखिए आर्म होल की कटिंग की हुई है। ये जो हमारी आर्म होल की जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। आपकी आर्म होल लेंथ कोई भी हो सकती है, उसके हिसाब से आप इसकी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए मैं एक स्लीव्स की कटिंग करके आपको इसमें बताऊंगी। आपके स्लीव्स का कोई भी साइज हो सकता है, हाफ स्लीव्स या फुल स्लीव्स। कटिंग केवल एक ही तरीके से होगी, केवल लंबाई का फ़र्क होता है। तो देखिए ये इसकी चौड़ाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। पहले हमें चौड़ाई में से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना होता है। देखिए इस तरह से ये हमारी एक स्लीव्स होगी। अगर हमें दोनों स्लीव्स की कटिंग करनी होती है तो ये हमारे डबल कपड़ा होता है। बंद हिस्सा हमेशा ऊपर की साइड होगा और खुला हिस्सा नीचे की साइड होगा। स्लीव्स की लंबाई हमारी कोई भी हो सकती है। सबसे मेन जो इसमें हमें ध्यान रखना होता है वो होता है स्लीव्स की चौड़ाई हम कैसे लें। लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे जो आर्म होल है जिसके हिसाब से मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी, उनकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। तो इसकी चौड़ाई हमें इससे कम 1.5 इंच ज़्यादा लेनी होती है, यानी ये हमें 8 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है डबल करके इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक ये 8 इंच ही है। देखिए जैसा कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि अगर हम अपनी आर्म होल लेंथ से इसकी लेंथ 1.5 इंच ज़्यादा भी रखते हैं तो भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई कम रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको 2 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो हमारी जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो ऐसी स्थिति में कम पड़ जाती है। तो आप इसको 2 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको केवल 1.5 इंच ज़्यादा रखा हुआ है आर्म होल लेंथ से। अब हम इसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए जितनी भी आपको इसकी तैयार लंबाई रखनी है उतनी आप इसको यहाँ से आधा इंच निशान लगाएं, क्योंकि इतना हमारा आर्म होल की सिलाई में चला जाएगा। जितनी भी आपको इसकी तैयार लंबाई रखनी है उतने इंच पर आप निशान लगाएं। जैसे 9 इंच हमें इसकी तैयार लंबाई रखनी है तो 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे और बाकी हिस्सा हम फोल्ड कर लेंगे। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फोल्ड करने के बाद स्लीव्स कटिंग के दो बहुत आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, अगर आपकी हाफ स्लीव्स है तो यहाँ से आप 3 इंच पर निशान लगाएं, और अगर आप फुल स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से 3.5 इंच पर ये निशान लगाएं। तो ये मैं हाफ स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, इसलिए ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई देते हुए लाएंगे और हमने जो 3 इंच पर निशान लगाया है जब करीब यहाँ से 2 इंच के आसपास ये दूरी रह जाएगी, देखिए जैसे यहाँ से ये 2 इंच के आसपास ही है, तो हम इसको इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से ऐसे शेप नहीं देनी है, देखिए बजाय इसके हम इस तरह से इसको शेप देंगे। देखिए एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है, ये हमारे आर्म होल है, इनको हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर 3 इंच का निशान है, देखिए यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सही हमारी ये दूरी आ रही है। आप चाहें तो ये निशान पहले ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ से इस तरह से ये शेप देनी है, बिल्कुल सेम तरीके से। अब देखिए इसके बाद जितनी हमारी आगे से बाजू की गोलाई है उसके आधे पर हम निशान लगाएंगे। जैसे आगे से बाजू की गोलाई 11 इंच है तो एक निशान हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। अगर कपड़ा कम है तो आप और कम भी रख सकते हैं। और फिर इस निशान को हम यहाँ पर तिरछा करके ऐसे मिला देंगे।
देखिए ये निशान लगाने के बाद जो हम आगे से स्लीव्स को गहराई देते हैं, जैसे हम आर्म होल में देते हैं, वो हमें इस तरह से देनी है। देखिए यहाँ से केवल यहाँ पर ये गहराई हमें देनी है, बाकी हमें इसी निशान में मिला देना है इस तरह से। देखिए अब देखिए इस तरह से हमने आगे से इसको फोल्ड किया हुआ है और इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आगे की कटिंग है। एक कट हम यहाँ पर बीच में लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे, यानी इतनी स्लीव्स हमें अंदर को फोल्ड करनी है। तो देखिए ये हमारी कटिंग इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद हम इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आगे का हिस्सा होगा। तो देखिए इस तरह से हमें जो अपनी स्लीव्स की चौड़ाई है वो कभी भी कम नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा अगर आप कभी भी रेडीमेड कपड़े अल्टर करते हैं तो उसमें स्लीव्स की चौड़ाई काफ़ी कम होती है। अगर आप स्लीव्स भी अल्टर करते हैं तो उसमें देखिए स्लीव्स की कटिंग इस तरह से होती है। सपोज करिए इस कपड़े की चौड़ाई यहाँ तक है और हमारे ये आर्म होल है, तो उसमें देखिए इस तरह से इसकी कटिंग होती है। मैं जब भी रेडीमेड कपड़े अल्टर करती हूँ तो हमेशा मुझे ये प्रॉब्लम आती है। उसमें इस तरह से स्लीव्स की कटिंग होती है। देखिए ऐसे। ये उसकी शेप होती है, देखिए इस तरह से। और क्या होता है, हमेशा ये चौड़ाई कम पड़ जाती है अगर आप स्लीव्स भी हटा के लगाते हैं और यहाँ से ये हिस्सा ऊपर को उठ जाता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको स्लीव्स कटिंग बताई है, आप इसी तरीके से स्लीव्स कटिंग करें तो आपकी स्लीव्स हमेशा अच्छे से आएगी। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको स्लीव्स कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।